तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आज का हमारा वीडियो रहने वाला है इक्विटी क्या है और इक्विटी का बिजनेस और इन्वेस्टिंग में क्या रोल होता है। तो वीडियो को शुरू करते हैं। आपने नाम सुना होगा, बिजनेस और स्टॉक मार्केट में एक वर्ड बहुत यूज़ होता है, इक्विटी। लेकिन ज़्यादा लोग नहीं जानते कि इक्विटी का मतलब होता क्या है। सिंपल शब्दों में समझाता हूँ। इक्विटी का मतलब है ओनरशिप, यानी कंपनी में आपका हिस्सा। इस वीडियो में हम इक्विटी को बिजनेस और इन्वेस्टिंग दोनों एंगल से समझेंगे, बिल्कुल बेसिक से समझेंगे ताकि कोई कन्फ्यूजन ना रहे। तो अगर आप भी ये जानना चाहते हैं कि इक्विटी से पैसा कैसे बनता है और इसका रिस्क क्या है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले पार्ट 1 देख लेते हैं, इक्विटी क्या होती है। इक्विटी का सिंपल मतलब होता है ओनरशिप, यानी किसी बिजनेस या कंपनी में आपका हिस्सा। बिजनेस के एंगल से समझते हैं। अगर आप किसी बिजनेस में पैसा लगाते हो और उस बिजनेस के ओनर बन जाते हो, तो आपकी जो हिस्सेदारी होती है वही इक्विटी कहलाती है। एग्जाम्पल, बिजनेस के 2 पार्टनर हैं, पार्टनर ए 60% और पार्टनर बी 40%। दोनों की ओनरशिप ही इक्विटी कहलाती है। इन्वेस्टिंग शेयर मार्केट के एंगल से, स्टॉक मार्केट में कंपनी के छोटे छोटे हिस्सों को शेयर्स कहते हैं। शेयर खरीदना इक्वल टू कंपनी का हिस्सा खरीदना, इसी ओनरशिप को इक्विटी इन्वेस्टमेंट कहते हैं। सिंपल फार्मूला बताता हूँ आपको, इक्विटी इज इक्वल टू कंपनी के एसेट्स माइनस कंपनी के लोन्स या लाइबिलिटीज़। इंपॉर्टेंट ट्रूथ क्या है, इक्विटी में आप ओनर होते हो, इसलिए प्रॉफिट भी आपका होता है और लॉस भी। तो पार्ट 1 का समरी है, इक्विटी का मतलब है कंपनी का मालिक बनना, सिर्फ कस्टमर नहीं। पार्ट 2, इक्विटी इन बिजनेस। जब कोई बिजनेस स्टार्ट होता है तो सबसे पहले डिसाइड होता है कौन कितना ओनर होगा, इसी ओनरशिप को इक्विटी कहते हैं। फर्स्ट पॉइंट है, बिजनेस स्टार्ट करते टाइम इक्विटी। जब बिजनेस शुरू होता है तो कैपिटल, स्किल्स और टाइम के बेस पर इक्विटी डिवाइड होती है। एग्जाम्पल, बिजनेस स्टार्ट करते टाइम कैपिटल 10 लाख है, पर्सन ए लगाता है 6 लाख यानी 60% इक्विटी, और पर्सन बी लगाता है 4 लाख यानी 40% इक्विटी। दोनों बिजनेस के ओनर हैं, सिर्फ एम्प्लॉय नहीं। नेक्स्ट पॉइंट, इक्विटी का मतलब कंट्रोल एंड राइट्स। बिजनेस में इक्विटी का मतलब होता है प्रॉफिट का हिस्सा, लॉस की जिम्मेदारी, डिसीजन मेकिंग पावर एंड वोटिंग राइट्स। जितनी ज़्यादा इक्विटी उतना ज़्यादा कंट्रोल। नेक्स्ट, फाउंडर एंड को फाउंडर इक्विटी। तो स्टार्टअप्स में फाउंडर के पास सबसे ज़्यादा इक्विटी होती है और को फाउंडर के एक्सपीरियंस और रोल के हिसाब से इक्विटी मिलती है। एग्जाम्पल, फाउंडर 70% और को फाउंडर 30% इक्विटी। इन्वेस्टर बिजनेस में इक्विटी कैसे लेते हैं, जब बिजनेस ग्रो करना होता है, ओनर इन्वेस्टर से पैसा लेता है और इन्वेस्टर के बदले इक्विटी देता है। तो इन्वेस्टर पैसा देता है, इंटरेस्ट नहीं मांगता, वो सिर्फ ओनरशिप मांगता है। तो पार्ट 2 की जो लाइन समरी है, बिजनेस में इक्विटी का मतलब है पैसा प्लस रिस्क प्लस कंट्रोल इज इक्वल टू ओनरशिप। पार्ट 3, इक्विटी इन इन्वेस्टिंग। स्टॉक मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से समझेंगे। जब आप शेयर मार्केट में किसी कंपनी का शेयर खरीदते हो, तब आप उस कंपनी के छोटे से मालिक बन जाते हो, इसी ओनरशिप को इक्विटी कहते हैं। फर्स्ट पॉइंट है, इक्विटी इज इक्वल टू कंपनी का शेयर। तो स्टॉक मार्केट में इक्विटी को ही कंपनी का शेयर मानते हैं। शेयर खरीदना इक्वल टू कंपनी का हिस्सा खरीदना। एग्जाम्पल, कंपनी के टोटल शेयर से 1 करोड़, आपने 100 शेयर्स खरीदे तो आप कंपनी के इक्विटी शेयर होल्डर बन गए। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, इक्विटी इन्वेस्टर्स को क्या मिलता है। तो इक्विटी इन्वेस्टर को मिल सकता है प्राइस ग्रोथ, कैपिटल गेन, डिविडेंड, प्रॉफिट का हिस्सा और ओनरशिप फीलिंग। कंपनी ग्रो करेगी तो ऑब्वियसली शेयर प्राइस भी बढ़ेगा, अगर शेयर प्राइस बढ़ा तो इन्वेस्टर का पैसा भी बढ़ेगा। अब प्रॉफिट कैसे होता है, सिंपल एग्जांपल से समझाता हूँ। आपने शेयर खरीदा 100 में, कुछ टाइम बाद प्राइस हुआ 150, तो 50 का जो प्रॉफिट है वो कैपिटल गेन है। अगर कंपनी डिविडेंड देती है तो एक्स्ट्रा इनकम भी मिलती है। अब एक और पॉइंट देख लेते हैं, लॉस भी पॉसिबल है। इक्विटी में रिस्क होता है, कंपनी लॉस में जाए, मार्केट गिर जाए या गलत कंपनी चूज हो जाए। तो इक्विटी में रिटर्न गारंटेड नहीं होता, पर लॉन्ग टर्म में पोटेंशियल सबसे ज़्यादा होता है। इक्विटी इज इक्वल टू लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन। तो स्टॉक मार्केट में एफडी इज इक्वल टू सेफ्टी, गोल्ड यानी प्रोटेक्शन और इक्विटी यानी ग्रोथ। इसलिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स, एसआईपी करने वाले और वेल्थ बनाना चाहने वाले इक्विटी को चूज़ करते हैं। नेक्स्ट है इक्विटी होल्डर्स के राइट्स। इक्विटी शेयर होल्डर्स के पास होता है वोटिंग राइट्स, डिविडेंड का राइट, बोनस या स्प्लिट का बेनिफिट। तो 1 लाइन समरी है पार्ट 3 की। स्टॉक मार्केट में इक्विटी का मतलब है कंपनी का मालिक बनना और उसके ग्रोथ में शेयर लेना। पार्ट 4, टाइप्स ऑफ इक्विटी, मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेसिस पर। तो सभी शेयर्स एक जैसे नहीं होते, कुछ स्टेबल होते हैं, कुछ फास्ट ग्रो करते हैं और कुछ ज़्यादा रिस्की होते हैं। स्टॉक मार्केट में इक्विटी को मेनली 3 टाइप्स में डिवाइड किया जाता है। सबसे पहला है लार्ज कैप स्टॉक्स, जो कि सेफ और स्टेबल है। क्या होते हैं जान लेते हैं। बड़ी और स्टेबलाइज कंपनी के शेयर्स जिसका मार्केट कैपिटल 20,000 करोड़ के अबव होता है। एग्जाम्पल, रिलायंस, टीसीएस, इन्फोसिस और एचडीएफसी बैंक। इसके फीचर्स क्या क्या हैं, स्टेबल बिजनेस, रिस्क कम, रिटर्न मॉडरेट और बिजनेस के लिए बेस्ट है। तो लार्ज कैप स्टॉक्स शेयर मार्केट के ब्लू चिप प्लेयर्स होते हैं। सेकंड है मिड कैप स्टॉक्स। क्या होते हैं, मीडियम साइज कंपनीज
और मार्केट कैपिटलाइजेशन 5,000 से 20,000 करोड़ तक होता है। इसके फीचर्स क्या हैं? ग्रोथ पोटेंशियल अच्छा है, रिस्क मीडियम और रिटर्न लार्ज कैप से ज़्यादा अच्छा हो सकता है। एग्जाम्पल टाटा एलेक्सी, ट्रेंड और पेज इंडस्ट्रीज। तो मिड कैप स्टॉक्स फ्यूचर के लार्ज कैप बन सकते हैं। थर्ड है स्मॉल कैप स्टॉक्स, हाई रिस्क और हाई रिवार्ड। क्या होते हैं? छोटी कंपनीज के शेयर्स जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन होता है 5,000 करोड़ से कम, जिसके फीचर्स हैं रिस्क ज़्यादा, वॉलेटिलिटी हाई बट रिटर्न पोटेंशियल भी हाई है। पार्ट फिफ्थ, प्राइवेट इक्विटी वर्सेस पब्लिक इक्विटी। तो इक्विटी दो तरह की होती है, पब्लिक और प्राइवेट। फ़र्क सिर्फ इतना है कि आप खरीद कहाँ से रहे हो। सबसे पहले समझ लेते हैं प्राइवेट इक्विटी क्या होती है। जो शेयर्स NSE और BSE जैसे स्टॉक एक्सचेंज पर मिलते हैं, जिन्हें कोई भी इन्वेस्टर्स बाय या सेल कर सकता है। एग्जाम्पल रिलायंस, TCS, इन्फोसिस के शेयर्स। इसके फीचर्स क्या क्या हैं? ईजी बाई एंड सेल, ट्रांसपेरेंट प्राइसेस एंड बिगनर्स के लिए बेस्ट है। प्राइवेट इक्विटी मार्केट के बाहर वाली इक्विटी बोलते हैं जिसे। क्या होती है? जो कंपनीज स्टॉक मार्केट में लिस्टेड नहीं होती, सिर्फ बिग इन्वेस्टर्स या फंड्स इन्वेस्ट करते हैं। एग्जाम्पल स्टार्टअप्स, प्राइवेट कंपनीज, वेंचर कैपिटल एंड PE फंड्स। फीचर से समझ लेते हैं। पैसा ज़्यादा लगता है और एग्जिट होना मुश्किल होता है। रिटर्न्स हाई हो सकते हैं। तो वन लाइन जो समरी है पार्ट फिफ्थ की, बिगिनर्स के लिए पब्लिक इक्विटी बेस्ट है और एक्सपर्ट्स के लिए प्राइवेट इक्विटी। पार्ट सिक्स, इक्विटी वर्सेस डेप्थ। जब कोई भी बिजनेस या इन्वेस्टर पैसा लगाता है तो वो सिर्फ दो तरीके से लगाता है, इक्विटी या फिर डेप्थ। सबसे पहले जान लेते हैं इक्विटी क्या होती है, जिसमें होता है कंपनी में ओनरशिप, प्रॉफिट और लॉस दोनों में शेयर और रिटर्न फिक्स्ड नहीं होते। तो इक्विटी का मतलब है कंपनी का हिस्सा। अब जान लेते हैं डेप्थ क्या होता है। कंपनी को लोन देना, फिक्स्ड इंटरेस्ट मिलता है और ओनरशिप नहीं मिलती। तो डेप्थ का मतलब है पैसा उधार देना। सिंपल रियल लाइफ एग्जांपल, मान लो अपने दोस्त के बिजनेस में पैसा लगाया, तो इक्विटी में क्या होगा? आप पार्टनर बन गए, प्रॉफिट हुआ तो ज़्यादा पैसा मिलेगा और लॉस हुआ तो नुकसान भी हो सकता है। डेप्थ में क्या होता है? आपने लोन दिया, हर महीने फिक्स्ड इंटरेस्ट मिलेगा और बिजनेस प्रॉफिट हो या लॉस इंटरेस्ट मिलता रहेगा। तो इन्वेस्टर्स के लिए क्या मीनिंग है? रिस्क लेने वाले क्या करते हैं? इक्विटी, सेफ्टी चाहने वाले डेप्थ, और जो स्मार्ट इन्वेस्टर्स होते हैं वो दोनों को बैलेंस बनाकर चलते हैं। पार्ट सिक्स की जो वन लाइन समरी है, इक्विटी पैसा ग्रो करती है और डेप्थ पैसा प्रोटेक्ट करती है। पार्ट सेवन, इक्विटी से पैसा कैसे बनता है। तो इक्विटी में पैसा एक ही तरीके से नहीं, दो मेन वेज से बनता है। सबसे पहला वे है प्राइस ग्रोथ, कैपिटल गेन। कैसे? कंपनी ग्रो करती है, प्रॉफिट बढ़ता है, शेयर प्राइस ऊपर जाता है। एक एग्जांपल से समझते हैं। आपने शेयर खरीदा 100 रुपीज़ में, कंपनी अच्छा परफॉर्म करती है तो शेयर प्राइस हो गया 200 का। तो जो प्रॉफिट हुआ 100 रुपीज़ का पर शेयर, उसे ही कैपिटल गेन, प्राइस ग्रोथ कहते हैं। सेकंड वे क्या है, जान लेते हैं। डिविडेंड इनकम। कैसे? कंपनी प्रॉफिट का हिस्सा इन्वेस्टर्स को देती है, ये पैसा डिविडेंड के फॉर्म में मिलता है। एग्जाम्पल से समझते हैं। कंपनी ने दिया 5 रुपीज़ पर शेयर डिविडेंड, आपके पास 100 शेयर्स है तो 500 रुपये आपको इनकम जनरेट हुई। तो डिविडेंड रेगुलर इनकम देता है बिना शेयर बेचे। रियल लाइफ एनोलॉजी, इक्विटी एक पेड़ जैसा है, पेड़ बड़ा, वैल्यू बढ़ती है, फल देता है तो डिविडेंड मिलता है। अब जान लेते हैं इंपॉर्टेंट ट्रूथ के बारे में। इक्विटी में प्रॉफिट गारंटीड नहीं और शॉर्ट टर्म में लॉस हो सकता है, लॉन्ग टर्म में अच्छी कंपनीज पैसा बनाती है। पार्ट 8 को देख लेते हैं, इक्विटी की वैल्यू कैसे डिसाइड होती है। तो इक्विटी की वैल्यू कोई एक आदमी डिसाइड नहीं करता, बल्कि मार्केट डिसाइड करती है। इसको कुछ फैक्टर्स में डिफाइन करेंगे। सबसे पहला फैक्टर आता है कंपनी का परफॉर्मेंस, जिसमें क्या देखा जाता है? प्रॉफिट बढ़ रहा है या नहीं, सेल्स की ग्रोथ और फ्यूचर प्लान्स। एग्जाम्पल, अगर कंपनी का प्रॉफिट हर साल बढ़ रहा है तो इन्वेस्टर्स ज़्यादा प्राइस देने को भी रेडी होते हैं। तो अच्छी कंपनी है तो ज़्यादा डिमांड आएगी और ज़्यादा डिमांड आई तो प्राइस भी ऊपर जाएगा। सेकंड फैक्टर है डिमांड एंड सप्लाई। ज़्यादा लोग शेयर खरीदना चाहते हैं तो प्राइस ऊपर जाएगा और ज़्यादा लोग शेयर बेचना चाहते हैं तो प्राइस नीचे जाएगा। शेयर का प्राइस बिल्कुल सब्जी मंडी जैसा होता है। थर्ड फैक्टर है फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस, न्यू प्रोजेक्ट, एक्सपांसन और स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट। एग्जाम्पल, अगर कंपनी अनाउंस करे कि नया प्रोडक्ट लॉन्च हो रहा है तो शेयर प्राइस पहले ही ऊपर जा सकता है। फोर्थ फैक्टर आता है मार्केट कंडीशंस, इकोनॉमिक स्ट्रॉन्ग, मार्केट ऊपर, रिसीजन, वार या इन्फ्लेशन तो मार्केट नीचे। कभी कभी अच्छी कंपनी का शेयर भी गिर जाता है। फैक्टर नंबर 5, न्यूज़ एंड इमोशंस। पॉजिटिव न्यूज़ तो हम क्या हो जाते हैं? ग्रिड हो जाते हैं, लालच आ जाता है हमारे मन में। जबकि नेगेटिव न्यूज़ आता है तो डर का माहौल बन जाता है। शॉर्ट टर्म में प्राइस इमोशन से चलता है। शॉर्ट फार्मूला है इक्विटी वैल्यू इज इक्वल टू कंपनी का परफॉर्मेंस, फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस, डिमांड एंड सप्लाई और मार्केट इमोशन। तो पार्ट 8 की जो वन लाइन कंक्लूजन है, इक्विटी की वैल्यू सिर्फ नंबर नहीं बल्कि लोगों के भरोसा होता है। पार्ट 9 देख लेते हैं, इक्विटी इन्वेस्टमेंट के बेनिफिट्स।
लोग इक्विटी में पैसा इसलिए लगाते हैं क्योंकि लॉन्ग टर्म में इक्विटी सबसे ज़्यादा रिटर्न देने वाला एसेट माना जाता है। सबसे पहला बेनिफिट है इसका हाई रिटर्न पोटेंशियल। फिक्स्ड रिटर्न नहीं, अनलिमिटेड ग्रोथ होती है। लॉन्ग टर्म में इन्फ्लेशन को बीट करती है। एग्जाम्पल, एफडी जो है 6 to लेकर 7% तक का रिटर्न देती है, जबकि अच्छी इक्विटी कंपनीज 12 से लेकर 15% या उससे भी ज़्यादा रिटर्न दे सकती है। तो इक्विटी पैसा स्लो नहीं, फास्ट ग्रो करती है। सेकंड बेनिफिट है ओनरशिप का फ़ायदा। आप कंपनी के ओनर बनते हो, कंपनी ग्रो करे तो आपका पैसा ग्रो होता है। तो इक्विटी में कस्टमर नहीं, मालिक बनते हो। थर्ड बेनिफिट है डिविडेंड इनकम। कुछ कंपनीज प्रॉफिट का हिस्सा कैश में देती है और रेगुलर इनकम का सोर्सेस है। एग्जाम्पल, हर साल डिविडेंड मिलना यानी पैसिव इनकम। फोर्थ बेनिफिट होता है इन्फ्लेशन से प्रोटेक्शन। महंगाई बढ़ने पर कंपनीज प्राइस बढ़ाती है, शेयर प्राइस भी ऊपर जाता है। तो इक्विटी महंगाई का सबसे बड़ा दुश्मन है। फिफ्थ बेनिफिट है लिक्विडिटी। शेयर मार्केट में कभी भी बेच सकते हो और पैसा जल्दी मिल जाता है। अब बात करते हैं बेनिफिट सिक्स्थ की, कंपाउंडिंग का पावर। टाइम के साथ प्रॉफिट पर प्रॉफिट और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को मैक्सिमम फ़ायदा होता है। एग्जाम्पल, 10 से 15 साल में इक्विटी वेल्थ बना देती है। होनेस्ट लाइन बताता हूँ, हाई रिटर्न के साथ हाई रिस्क भी होता है। पार्ट 9 की जो वन लाइन समरी है, इक्विटी लॉन्ग टर्म में पैसा बनाती है, बस पेशेंस चाहिए होता है। पार्ट 10 इक्विटी के रिस्क। इक्विटी में पैसा बन सकता है, लेकिन ये भी सच है कि इक्विटी में नुकसान का रिस्क सबसे ज़्यादा होता है। सबसे पहला रिस्क है मार्केट वॉलेटिलिटी, प्राइस अप्स एंड डाउन्स। तो शेयर प्राइस रोज़ ऊपर नीचे होता है, शॉर्ट टर्म में हेवी लॉस दिख सकता है, तो अच्छी कंपनी का शेयर भी गिर सकता है। सेकंड रिस्क क्या है, कंपनी फेल्योर रिस्क। तो बिजनेस लॉस में जा सकता है, मैनेजमेंट गलत डिसीजन ले सकती है और वर्स्ट केस में कंपनी बंद भी हो सकती है। एग्जाम्पल, कुछ कंपनी जीरो भी हो चुकी है। थर्ड रिस्क है इमोशनल डिसीजन। ग्रिड में बाई, हाई पर बाई हो जाता है और फियर में लो पर सेल। तो इक्विटी में सबसे बड़ा दुश्मन इन्वेस्टर खुद होता है। फोर्थ रिस्क होता है नो गारंटेड रिटर्न। एफडी जैसा फिक्स्ड रिटर्न नहीं है, कब प्रॉफिट होगा कब लॉस होगा कोई गारंटी नहीं। फिफ्थ रिस्क है गलत टाइमिंग हो सकती है। तो गलत टाइम पर एंट्री और गलत टाइम पर एग्जिट। लाइट कंपनी होने के बावजूद भी गलत टाइम पर अगर एंट्री लेते हैं तो लॉस अपने को हो सकता है। रिस्क 6, इन्फॉर्मेशन ओवरलोड एंड फेक टिप्स। व्हाट्सअप टिप्स, यूट्यूब हाइप और ऑपरेटर्स का गेम। फ्री टिप्स अक्सर महंगी पड़ती है। हिडन ट्रूथ क्या है, इक्विटी रिस्की नहीं होती, बिना नॉलेज इक्विटी रिस्की होती है। अब रिस्क का सॉल्यूशन क्या है, लॉन्ग टर्म अप्रोच, डाइवर्सिफिकेशन, एसआईपी माइंडसेट और डिसिप्लिन। तो पार्ट 10 का जो वन लाइन कंक्लूजन है, इक्विटी अमीर बना सकती है लेकिन सिर्फ समझदार इन्वेस्टर्स को। पार्ट 11, बिगिनर्स के लिए इक्विटी कैसे स्टार्ट करें। तो इक्विटी स्टार्ट करना मुश्किल नहीं है, मुश्किल होता है गलत तरीके से स्टार्ट करना। सबसे पहला स्टेप है गोल क्लियर करो, पैसा क्यों इन्वेस्ट कर रहे हो और शॉर्ट टर्म में या लॉन्ग टर्म में। एग्जाम्पल, रिटायरमेंट, घर या चाइल्ड एजुकेशन। तो लॉन्ग टर्म सबसे बेस्ट है। सेकंड स्टेप है डीमेट एंड ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करो, ट्रस्टेड ब्रोकर चूज़ करो, केवाईसी कंप्लीट करो। बिना डीमेट के इक्विटी पॉसिबल नहीं है। थर्ड स्टेप है स्मॉल अमाउंट से स्टार्ट करो, पहले लर्निंग मोड में रहो और बड़े अमाउंट का रिस्क मत लो। एग्जाम्पल, 1000 या 2000 से स्टार्ट करना बेस्ट है। स्टेप 4 है एसआईपी माइंडसेट रखो, हर महीने थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करो और मार्केट की टाइमिंग की टेंशन नहीं होती है। तो एसआईपी जो है बिगिनर का सबसे बड़ा वेपन है। फिफ्थ स्टेप है स्ट्रॉन्ग कंपनीज चूज़ करो, प्रॉफिट मेकिंग कंपनीज, लो डेप्ट और ट्रस्टेड मैनेजमेंट। सिक्स्थ स्टेप है डाइवर्सिफिकेशन जरूरी है, एक ही शेयर में पूरा पैसा मत लगाओ, डिफरेंट सेक्टर्स में इन्वेस्ट करो। सेवन्थ स्टेप है लॉन्ग टर्म सोचो, डेली प्राइस मत देखो और पेशेंस रखो। पार्ट 12 देख लेते हैं, इक्विटी वर्सेस म्यूचुअल फंड्स। बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कि डायरेक्ट इक्विटी बेटर है या म्यूचुअल फंड। दोनों का आंसर अलग अलग लोगों के लिए अलग होता है। तो इक्विटी क्या है, आप खुद शेयर से चूज़ करते हो, कंपनी के डायरेक्ट ओनर बनते हो। फ़ायदे क्या है, हाई रिटर्न पोटेंशियल, फुल कंट्रोल और नो फंड मैनेजर फी। रिस्क क्या होते हैं, गलत स्टॉक सिलेक्शन का रिस्क और नॉलेज और टाइम चाहिए होता है। तो इक्विटी उनके लिए है जो मार्केट समझना चाहते हैं। अब जान लेते हैं म्यूचुअल फंड्स क्या है। आपका पैसा फंड मैनेजर इन्वेस्ट करता है, आप इनडायरेक्ट इक्विटी इन्वेस्टर होते हो। फ़ायदे क्या क्या है, डाइवर्सिफिकेशन ऑटोमेटिक हो जाता है, बिगिनर्स के लिए इजी है और एसआईपी से स्टार्ट पॉसिबल है। लिमिटेशंस क्या क्या है, एक्सपेंस रेशियो और कंट्रोल कम होता है। तो म्यूचुअल फंड उनके लिए सही है जो सिंपल इन्वेस्टिंग चाहते हैं। अब जान लेते हैं कौन सा बेस्ट है दोनों के लिए। अगर आप बिगनर हो तो म्यूचुअल फंड, और अगर एक्सपीरियंस्ड है तो इक्विटी, और अगर स्मार्ट हो तो दोनों का मिक्सअप। पार्ट नंबर 13, कॉमन मिथ्स अबाउट इक्विटी। तो इक्विटी के बारे में लोगों के दिमाग में कई गलत बातें बैठी होती है जिसकी वजह से लोग इन्वेस्ट ही नहीं कर पाते। सबसे पहला मिथ है इक्विटी सिर्फ अमीर लोगों के लिए है। रियलिटी ये है आज सिर्फ 500 से 1000 से भी इन्वेस्ट कर सकते हो, एसआईपी से बिगनर्स भी स्टार्ट कर सकते हैं। सेकंड मिथ है इक्विटी इक्वल टू गैम्बलिंग, जबकि रियलिटी ये है गैम्बलिंग लक पर होती है
और इक्विटी एनालिसिस प्लस पेशेंस पर। थर्ड मिथ है इक्विटी में हमेशा लॉस होता है, जबकि रियलिटी है शॉर्ट टर्म में लॉस पॉसिबल है, लॉन्ग टर्म में अच्छी कंपनीज ग्रो करती है। फोर्थ मिथ क्या है, डेली ट्रेडिंग ही इक्विटी है। तो इक्विटी का मतलब सिर्फ ट्रेडिंग नहीं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग भी इक्विटी ही है। फिफ्थ मिथ है हाई प्राइस शेयर इक्वल टू एक्सपेंसिव शेयर। रियलिटी है प्राइस से नहीं, वैल्यू से महंगा या सस्ता डिसाइड होता है। तो 10 का शेयर महंगा हो सकता है, 1000 का सस्ता। मिथ सिक्स्थ, म्यूचुअल फंड बेटर है या इक्विटी बेकार है। जबकि रियलिटी क्या है, म्यूचुअल फंड भी इक्विटी में ही इन्वेस्ट करता है, फर्क सिर्फ इन्वेस्टिंग के तरीका का है। तो पार्ट 13 की जो वन लाइन समरी है, इक्विटी के बारे में गलत सोच सबसे बड़ा रिस्क है। इक्विटी पैसा उनको ही देती है जो टाइम, डिसिप्लिन और पेशेंस से देते हैं। आज हमने इक्विटी को बिजनेस और इन्वेस्टिंग दोनों एंगल से समझा। इक्विटी कोई शॉर्टकट नहीं है अमीर बनने का, लेकिन जो लोग टाइम, डिसिप्लिन और पेशेंस रखते हैं उनके लिए इक्विटी एक पावरफुल वेल्थ बिल्डिंग टूल है। तो याद रखिए, बिना नॉलेज इक्विटी रिस्क लगती है और नॉलेज के साथ इक्विटी अपॉर्चुनिटी बन जाती है। अगर आप भी स्मार्ट इन्वेस्टिंग सीखना चाहते हो और पैसा का सही यूज़ समझना चाहते हो तो चैनल फाइनेंस विद अंकुश को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और इम्पोर्टेंट फाइनेंस टॉपिक के साथ।